आपको डायरेक्ट कल आपको डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ ये मत कहना समझाया नहीं था। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूँगा कि मल्टीप्लाई और पावर की, तो मल्टीप्लाई में मैंने तीन चीज़ें समझाई थी। तीन चीज़ें क्या थी? या तो नॉर्मल संख्या होगी जिसमें 5 नहीं होगा, जिसमें 5 होगा उसके दो केस बनते हैं, या तो सम संख्या या फिर विषम संख्या। यदि 5 के साथ सम संख्या है तो डायरेक्ट उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। यदि उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 5 के साथ अगर सम संख्या नहीं है तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई के तीन रूल हैं। अब आता है पावर वाले। पावर वाले में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। पावर वाले में मैंने अच्छे से आपको क्या समझाया, ध्यान से थोड़ा सा देखें। यदि एक 1, 5, 6 और 0 आता है तो डायरेक्ट इसके सेम कर दें। सेम का मतलब ये है कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, तो उसका डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा जो इसका है, 1 आ जाएगा या 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये तो इसमें हो गया। अगर 2, 3, अगर यहाँ पर देखें, ध्यान से देखना, 2, 3, 7 और 8, जब इन वैल्यू की बात करेंगे तो इनके पावर में कुछ भी लिखा हो, छोटे पावर को तो आप डायरेक्ट कर लोगे, जैसे 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, ये तो डायरेक्ट कर लोगे इसका यूनिट डिजिट। अगर इसमें बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो उसका शेषफल बचेगा या रिमाइंडर बचेगा, दोबारा से हम जो नंबर है उसके साथ उसको हम लोग पावर में लगाएंगे, जो हमारा यूनिट आएगा वह आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, अब आते हैं 4 और 9 के नियम में। इसमें दो चीजें थी, ऑड और इवन वाली, याद रखना, ऑड और इवन वाली। यदि 4 अगर ऑड है तो क्या होगा, 4 अगर इवन है तो क्या होगा, मैंने बताया। 4 में अगर 2 जब भी लगाएंगे, 4 दूनी, यहाँ पर 4 4 कितना होता है, 16 होता है, तो इसका हमेशा इवन में 6 आएगा 4 के साथ, ऑड में हमेशा 4 आएगा। ठीक है, और ऐसी यहाँ पर अगर बात करते हैं 9 की, तो 9 में जब भी हम इवन की बात करेंगे तो 1 आएगा, और जब भी हम 9 में ऑड की बात करेंगे तो आप लोगों का कितना आएगा, 9 आएगा। देखो, यूनिट डिजिट मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है घर में, कोई सी बुक ले लें, या किसी की भी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गूगल में जाएं तो वहाँ पर लिखना कि यूनिट डिजिट के करीबन 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन खुद से करें। अगर ये आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कर सकते हैं, या फिर आप लोग कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट जरूर करें। आपको देखो यहाँ पर मैंने आज यूनिट डिजिट समझा दी। अब यहाँ पर आपका जो इससे आगे आता है वो आता है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस दूसरा है हमारा नंबर ऑफ जीरो। ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, ये आज का लास्ट है, इसके बाद फिर हम कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ जीरोस में, आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं 500 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, थोड़ा सा इसे भी समझा देता हूँ। जब भी अगर 20 फैक्टोरियल लिखा हो, याद रखना, 20 फैक्टोरियल लिखा हो, 30 फैक्टोरियल लिखा हो, 50 फैक्टोरियल लिखा हो, या 1000 फैक्टोरियल लिखा हो, तो इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखें। यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब होता है, याद रखें, ये फैक्टोरियल है 50 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल को कैसे करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3, इसको पूरा सोन कहाँ तक करेंगे, 50 तक करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, याद रखना, प्लस मत लगाना, गुणा लगाना, और ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 500 फैक्टोरियल का, इस 500 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, यानी इस 500 जो नंबर है इसमें कितने जीरो होंगे, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से देखना। 500 फैक्टोरियल का, ठीक है, जब भी बात आएगी 500 फैक्टोरियल की, जब भी बात आएगी 500 फैक्टोरियल की, तो आपको क्या करना है, आपको मैं हमेशा एक चीज, छोटी चीज और बता देता हूं। 5 और 2 ये कभी भी किसी भी नंबर में जुड़े हों, 5 और 2, तो यहां पर कितने जीरो बनेंगे, तो एक जीरो होगा। कितने जीरो होंगे, क्योंकि यहां पर 10 आ रहा है तो सिर्फ एक जीरो है। अगर मैं बात करता हूं 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4 की, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4 की, तो यहां पर कितने जीरो होंगे, हमेशा हमें छोटे वाले पावर को देखना है। कितने हैं, 2 हैं, तो आपके 2 जीरो होंगे। ठीक है, एक और समझा देता हूं, 5 की पावर 8 है
और 2 की पावर 11 है, तो यहाँ पर कितने जीरो होंगे? छोटे वाले को देखेंगे हमेशा तो 8 जीरो होंगे। तो याद रखना, जब भी 5 और 2 मिलेगा तभी आप लोगों के पास जीरो आएगा। मैंने इससे पहले समझाया था कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या होगी तो आपका क्या आना चाहिए? यूनिट डिजिट जीरो आएगा, ये मैंने आपसे कहा था ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है, जब भी 5 और 2 होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा? जी कितने जीरो होंगे? 1 जीरो होगा। अगर जो घात में सबसे छोटा होगा 5 और 2 के साथ, उतने ही जीरो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं 500 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 100 कहाँ तक जाएगा? 500 तक जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याला अगर आपने समझ लिया तो बाकी आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसमें ध्यान से देखें, इसमें आप लोगों से पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कितने हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे कहा था या तो इसमें हम 5 देखेंगे या 2 देखेंगे, और हमेशा कौन हम लोग डिसाइड करेगा? जो सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं 1 से लेके 500 तक, तो आप लोगों का 2 जो होगा सबसे ज्यादा बार आएगा और 5 जो है वो कम बार आएगा। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों का 2 हमेशा ज्यादा बार होता है और 5 हमेशा कितनी बार होगा? कम बार होगा। तो इसलिए हमेशा 500 को हम लोग हमेशा 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पर आप कह सकते थे 2 से क्यों नहीं करेंगे? मैंने फिर वही बताया था स्टार्टिंग में, जितनी पावर होगी हम सिर्फ वही उसका क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसकी पावर 2 थी, हमने 4 नहीं लिखी, 4 भी दिख रही थी परंतु ये 2 के साथ ही जोड़ा बना रहा था। आपको सिर्फ जोड़ा देखना है कि 5 और 2 कितने बन रहे हैं। इसमें 2 बन रहे थे, इसमें 8 बन रहे थे। सबसे छोटी पावर देखेंगे। अब इसमें सबसे छोटी पावर अगर हम देखते हैं तो 5 की सबसे छोटी है, तो इसलिए हम 5 डिसाइड करेगा इसे। ठीक है, ये देख लेना। ये मैं इसे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ के बाद आपको कोई गलती नहीं होगी। सीधे जब भी आपसे कोई भी फैक्टोरियल पूछेंगे तो सीधे डायरेक्ट 5 से आप डिवाइड करेंगे। कोई पूछ ले 2 से क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पावर में यहाँ पर न्यूनतम संख्या 5 की ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये तब तक करेंगे जब तक इससे छोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक तो 100 आ गया, फिर 100 को आप दोबारा करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, यहां कर रहा हूं मैं 20 को फिर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 500 में कितने हैं? ध्यान से देखिए, बताइए मुझे 500 में कितने हैं आप लोगों के? अगर आप ढंग से देखेंगे तो कितने हैं आप लोगों के पास 500 में? तो 500 में आप लोग ढंग से अगर जब देख रहे हैं एक चीज को तो 124 आप लोगों के पास जीरो बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं 500 फैक्टोरियल में? ध्यान से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इस चीज को देख लेना, कितने जीरो हो जाएंगे? 124। अगर मैं ऐसे ही बात करता हूँ 1000 फैक्टोरियल की, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 1000 फैक्टोरियल की, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि 1000 फैक्टोरियल में आप लोगों के कितने जीरोस होंगे। तो दोबारा से हम करेंगे। 1000 को मैं 5 से करता हूँ तो ध्यान से देखेंगे, तो 5 से जब मैं करता हूँ तो इसको ध्यान से देखना, तो इसमें कितना हो जाएगा आप लोगों का? ये आपका हो जाएगा 200। फिर मैं 5 से करता हूँ तो आप लोग कितने हो जाएंगे? 40। फिर मैं 5 से करता हूँ तो आपके पास 8 हो जाएगा। फिर मैं 5 से करता हूँ तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस चीज़ को आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 8 हो गया, फिर एक और बचेगा, फिर एक आपके पास कितना रह जाएगा? यहाँ पर 3 रह जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को बार बार मिलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ, इसको ध्यान से देखें, आपके पास इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आपके पास कितने होंगे? इसमें आपके पास हैं 200, 200 के बाद बचे 40, फिर 8, फिर आपके पास बचे 3, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 200। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 251 आपके यहाँ पर जीरो हो रहे होंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के डायरेक्ट बनते हैं। अगर मैं इसमें बात करता हूँ दोबारा से फैक्टोरियल 100 की बात करता हूँ तो ध्यान से देखें।
फैक्टोरियल 100 में जब भी आएगा तो फैक्टोरियल 100 आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो 100 को हम 5 से करेंगे तो आप लोगों के पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 को दोबारा अगर 5 से करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 100 में कितने जीरो हैं, 24 जीरो हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके बनते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना। एक आज आपके लिए होमवर्क है, यहाँ ध्यान से देखना। 2, 4, अगर मैं बात करता हूँ इसमें 8, और अब मैं बात करता हूँ इसमें आगे 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32, और बिल्कुल आगे लेकर चलो इसको। कहाँ तक लेकर चलेंगे इसको, अगर मैं बात करूँगा तो इस वाले को लेकर चलो 1032 तक। तो इसमें कितने जीरो हैं, ये आज आपका होमवर्क है। इसमें कितने जीरो हैं, देखो ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं तो इसलिए मुझे देर लगी अभी। तो इस चीज़ को देखें, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कितने जीरो हैं इसको पूरा अच्छे से देखना है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, जो हमने आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझाया। मैं थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूँ, आज मैंने क्या क्या करवाया, कल मैं क्या क्या करवाऊँगा, और फिर उसके बाद हम इस पूरे वीडियो को समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने आज आप लोगों को क्या क्या करवाया। मैंने सबसे पहले आप लोगों को को प्राइम आप लोगों को क्या समझाया था, आप लोगों को नंबर बताया क्या होता है। मैंने बताया प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। फिर और मैंने ये आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू करवा दी आपको, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू करवा दी मैंने आपको। और मैंने क्या क्या करवाया आप लोगों को, इसी के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। मैंने नंबर ऑफ जीरो करवाया आपको, और मैंने करवाया आप लोगों को यूनिट डिजिट पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं। ये हमारा सिनेरियो था सिर्फ आज का। लगभग यहाँ पर आप देख रहे होंगे 50 मिनट हैं, टाइम लगता है समझने में, तो आपको बस इसको ऐसे ही देखना है। ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। देखो समझाने में हो सकता है कहीं गलती हुई हो तो आप उसको मुझे कमेंट में डायरेक्ट बताएंगे। मैं आपको सीधे डायरेक्ट समझा रहा हूँ, कोई कॉपी और किताब नहीं है, सीधे डायरेक्ट आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ गलती हुई हो, परंतु मैं उसको पूरा वीडियो दोबारा देखूंगा, कहीं होगी तो मैं उसे पिन कर दूंगा, परंतु होगी नहीं। बस आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे मैं लेकर चल रहा हूँ, अब हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें रह जाती हैं। 3 चीज़ों में मैंने बताया था आपको, एक तो डिजिबिलिटी रह जाएगी आपके पास यानी विभाजकता का नियम, एक रह जाएगा रिमाइंडर थ्योरम रह जाएगी आप लोगों की रिमाइंडर थ्योरम, और एक लास्ट रह जाएगा फैक्टर वाले। जैसे ही ये तीनों हो जाएंगे मेरी तरफ से नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके क्वेश्चन उठाएं। लगभग 100 क्वेश्चन आप इसके अगर जब कर लेंगे तो ये मानकर चलें आपका नंबर सिस्टम से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन बने थे पिछली बार, तो वो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और होमवर्क आपके लिए दे रहा हूं यहाँ पर, इसको आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 7 प्लस 8 की पावर, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ऐसे दे देगा 7। तो ये इसका सीधे डायरेक्ट आपको हल बताना है, सीधे डायरेक्ट आपको आंसर बताना है कमेंट सेशन में। आपको ये होमवर्क दिया है मैंने, ये आपको मुझे बताना है इसका क्या आंसर आएगा। जो जितनी जल्दी बताएगा वो सीधे आपको उसका आंसर मिलना चाहिए। कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आपको आज की क्लास कैसी लगी। देखो आज ये हमारा दूसरी क्लास है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं रुकूंगा, जिसको देखना होगा वीडियो जरूर देखेगा, जिसको लाइक करना है वो लाइक करेगा, जिसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जोशी सर क्लासेस देवभूमि से जुड़ना है वो जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। नंबर सिस्टम से लेके हम बिल्कुल यहाँ पर एंड तक चलेंगे, तब आप पूरी जर्नी देखना जो मेरे साथ सीख रहा है, और जब ये पेपर सामने आएगा तब वहाँ पर आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ। जल्दी भी करवा सकता था, देर इसलिए ही हुई, इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे से समझ में आए। जो नहीं आता है सीधे डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पर मैसेज करें या फिर मेरे कमेंट में मैसेज करें,
कल को आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कमेंट करें। उससे आप लोगों को क्या होगा, जो भी डाउट होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे डालिए, अपने दोस्त बनेंगे वहाँ पर। सिर्फ उसमें UKSI के ही होंगे, याद रखना। मैं ग्रुप बनाऊंगा UKSI यानी उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के बच्चों का, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।